कटहल की सब्जी सभी को पसंद नहीं आती है, पर आप इस तरीके से बनाएं, हमारी ये कुछ ट्रिक्स फॉलो करें, फिर देखें कमाल। और बच्चों को जरूर खिलाएं ये कटहल की सब्जी, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं। और इसके लिए ले रहे हैं हम 400 ग्राम कटा हुआ कटहल। आप कटहल हमेशा कटवा के लाइए, क्योंकि घर पे काटना इससे बड़ा ही मुश्किल होता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हमने कटहल को अच्छे से धो लिया था। कटहल को हाथ लगाने से पहले हाथों पे ऑयल जरूर लगा लीजिए। कटहल में से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो हाथों में इचिंग करने लगता है। नमक और हल्दी डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। हमने कम से कम 15 से 20 कलियां ली हैं लहसुन की और 1 इंच लिया है अदरक, जिसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, और 2 लिए हरी मिर्ची। इन सबको अच्छे से मैंने धो लिया था। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच में इसमें डालूंगी ऑयल। और फिर इसको बहुत अच्छे से हम इसके अंदर कूट लेंगे। आप लहसुन अदरक को कूट करके ही इसका पेस्ट बनाइए, मिक्सर में बनाने से वो स्वाद नहीं आता है। देखिए 2 मिनट में ये कूट करके तैयार हो गया है। लहसुन आप कम खाना पसंद करें तो इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लहसुन से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब एक कढ़ाई रखी है हमने, हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच यहाँ पर सरसों का तेल। आज सरसों के तेल में हम सब्जी बना रहे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल जिस भी तेल में आप खाना बनाते हो उसमें सब्जी बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कटहल के पीस। यहाँ पर हमने अभी कटहल को नहीं धोया है। जैसा हमने नमक और हल्दी लगा के रखा था वैसे ही कटहल हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से स्पेचुला की मदद से पलटाते हुए शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए अक्सर लोग कटहल की सब्जी बनाने में कटहल को डीप फ्राई करते हैं, लेकिन हम इस सब्जी को बहुत ही हेल्दी बना के तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चे भी इसको बड़े शौक से खाएं। तो इसलिए हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि अंदर तक ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। कम से कम 10 से 12 मिनट इस प्रोसीजर में लग जाते हैं। बीच बीच में आप इसे कवर भी कर दीजिए ताकि ये कटहल पकती भी जाए। कटहल में आयरन की मात्रा बहुत होती है, इसलिए हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में काफी हेल्प करती है। और इसमें कॉपर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को मेंटेन करने में काफी मदद करता है। देखिए गोल्डन गोल्डन सा हो गया है ये कटहल, और ये बिल्कुल शैलो फ्राई हो गया है अच्छे से। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, और अब इसी कढ़ाई को साफ करके हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच और सरसों का तेल। और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, जैसे 2-3 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 छोटी इलायची, 2-4 दाने बड़ी इलायची के, आधा चम्मच दालचीनी और 1 तेज पत्ता। और इन सबको हम कुछ सेकंड्स के लिए इस कढ़ाई में भून लेंगे। और अब इसमें हम डाल रहे हैं वही हमारा कुटा हुआ बढ़िया लहसुन और अदरक वाला मसाला, और इसको अब हम मीडियम आंच पर भूनेंगे, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है। अगर हम तेज आंच पर भूनेंगे तो लाल मिर्ची जल जाएगी। हमें इस मसाले को सिर्फ 2 मिनट भूनना है लगातार चलाते हुए, ताकि लहसुन और सूखे मसाले जले ना। काफी सारी रेसिपीज आपको कटहल की सब्जी की ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। आप इस तरह से एक बार कटहल की सब्जी बनाइए, आप विश्वास कीजिए बच्चे और बड़े सभी मांग मांग के इस सब्जी को खाएंगे। और ये सब्जी बहुत फायदेमंद है, ये मैंने आपको बताया ही है। और हमने यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज, जिनको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिया है, वो अब इसमें डालेंगे, और इसे भी हम लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पर ही भून लेंगे। थोड़ी देर में आपको प्याज क्रिस्पी सा लगने लगेगा, हमें इसे डार्क नहीं करना है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले और डालेंगे। 2 चम्मच में डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 1 चम्मच छोटा में डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डाल रही हूँ किचन किंग मसाला। लाल मिर्च पाउडर हम पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज किया है। मसालों को थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 टमाटर की प्यूरी। टमाटर का हमको एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि प्याज लहसुन सब चीजें टमाटर के साथ बहुत अच्छे से पक जाएं। टमाटर की प्यूरी हम इसलिए फाइन बनाएंगे क्योंकि प्याज हमने बारीक काटा है। अगर टमाटर भी दरदरा कटा हुआ होगा तो ग्रेवी हमारी काफी मोटी मोटी बनेगी। देखिए टमाटर काफी अच्छे से पक गया है और प्याज भी सॉफ्ट हो गया है। अब स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा मैश करते जाएंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डाल रहे हैं हमारा मस्त वाला इंग्रेडिएंट। यहाँ पर आप लेंगे आधा कप दही, जिसको थोड़ा फेंट लेंगे। दही ताजा होनी चाहिए, बहुत खट्टी नहीं हो। और 2 बड़े चम्मच डालेंगे इसमें पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए। आप दही इसमें जरूर डालें, इससे इस सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करके फिर 10 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे।
जब एकदम अच्छे से ऑयल निकलने लगे ऊपर से और देखा हमने कि टमाटर, दही वगैरह बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और पक गए हैं, तब इसको हम मिक्स करके और इसमें डालेंगे हमारा शैलो फ्राई किया हुआ कटहल। कटहल डालने के बाद अभी हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, ये भी हमारी एक ट्रिक है। बस कटहल को इस ऊपर-ऊपर से ही डाल के हम इसको कवर कर देंगे और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। सब्जी इस तरह से जब धीमी आँच पर बार-बार पकाई जाएगी, तो सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको हम 5-10 मिनट के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बीच-बीच में कवर करते हुए ये स्टेप हम 3-4 बार करेंगे, ताकि पूरा जो मसाला है वो कटहल में अंदर तक पूरा समा जाए। तभी कटहल का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए अब कटहल बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं रसे के लिए पानी। ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, कितनी पतली चाहिए, उतना आप इसमें पानी डालिए, पर कम से कम 1 ग्लास पानी डालिए, लेकिन पानी को आप तेज गरम करके, उबलता हुआ करके फिर डालिए, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए। अब सब्जी को धीमी आँच पर हम खूब अच्छे से पका लेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट हमको उसको पकाना है। आपको जल्दी हो तो आप कुकर में 2 व्हिसल लगवा लीजिए और फिर जब खूब अच्छे से सब्जी पक जाए, देखिए रसा एकदम आपको लगने लगेगा कि बनकर के बहुत अच्छा तैयार हो गया है, तब आप इसको डिश में परोस लीजिए। हमारी चैनल पर सब्जियों की रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट है हमारे पास सब्जियों की रेसिपीज की, हम उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।